चलिए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन हमारा छूट गया था, आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया है। तो अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। आपको वीडियो का लिंक जो है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब जो है कि आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उस सभी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 1 डिवाइड में क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू का एक्स है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक पेज पे लिखते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मेरा एक्सरसाइज 7.3 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, 1 डिवाइड में है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो लेट करेंगे आई इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो है कि हम इसको चलिए अलग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कंसीडर करके इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। तो साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो अभी इस तरह से हम इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का जो है कि फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह पे आराम से हम क्या कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, जो है उसको आराम से लिख दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये जो है क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो ये जो है कि अब इसके साथ भी जाएगा डिनोमिनेटर वाला और इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और अपोन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स और अपोन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे अब कुछ कटने वाला है, तो चलिए जो कटने वाला है उसको काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ एक साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ पे एक कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब जो बचा है उसको आराम से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है, एक साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स बचा है और प्लस। अब यहाँ पे देखिए तो ऊपर में तो कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ 1 और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब यहाँ पे एक कॉस एक्स बचा है तो कॉस एक्स। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमने कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि फिर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा ना, तो हम इसीलिए इसको किए हैं ताकि यहाँ पे दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है, 10x का हो जाएगा। यहाँ पे 10x को रख सकते हैं। ठीक है, आराम से, और प्लस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो इसको जो है कि अभी इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसके जगह पे हम आराम से क्या करेंगे, 10x रखेंगे, और एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, सेक एक्स का क्या होता है, 1 डिवाइड में कॉस एक्स, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर, तो अब देखिए, तो अब दोस्तों यहाँ पे अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि आगे जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको तो अभी इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, तो इसमें हमको काम करना है। ठीक है, देखिए इसमें ये थोड़ा लोचा वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से जो है कि डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम कॉस स्क्वायर एक्स से जो है कि दोनों में ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस। अब यहाँ पे
जो है कि चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है थोड़ा सा क्या स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिवाइड बोथ साइड, ठीक है, बोथ न्यूमिनेटर, ठीक है, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो अब देखिए चलिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये तो अभी इसी तरीके से रहेगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस। अब देखिए यहाँ पे तो अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर नीचे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे अब कुछ कटने वाला है, तुम देख रहे हैं यहाँ दोस्तों कॉस एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे जाएगा तो एक कॉस एक्स बचेगा। तो अब चलिए यहाँ पे जो बचा है उसको आराम से लिखते हैं 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस क्या बचा है तो यहाँ पे 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स है, और नीचे क्या है तो साइन एक्स, और फिर यहाँ पे नीचे में भी क्या है कॉस एक्स है, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और प्लस। अब दोस्तों इसके ये जो है किसका फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसके जगह पे हम सेक स्क्वायर एक्स तो दे सकते हैं, ठीक है। तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या होता है 1 डिवाइड में कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जगह पे तो आराम से सेक एक्स तो रख सकते हैं, तो सेक एक्स अब डिवाइड में क्या हो जाएगा, अब इसके जगह पे हम 10x तो रख सकते हैं, ठीक है, साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स है, तो यहाँ पे 10x को रख देंगे, ठीक है, आराम से। तो अब देखिए दोस्तों अब हम जो है इसमें अब आसानी से इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, तो i इक्वल टू क्वेश्चन क्या था हमारा 1 डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स था, ठीक है, जो कि अब किस तरीके से बन चुका है, तो अब इस तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पे चलिए इसको आराम से लिखते हैं, तो यहाँ पे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स डिवाइड में 10x, ठीक है, और dx। तो अब जो है दोस्तों इसको अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब हम इसमें किसको हम t ले ले, ठीक है, ताकि ये कट सके। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि 10x को अगर t ले लेते हैं तो यह सेक स्क्वायर एक्स तो कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो 10x को t ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और इधर dt का तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो अब dx को अकेला करना है, तो dx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आराम से हम dx के जगह पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10x को तो t ले लिए तो यहाँ भी t हो जाएगा, अब इंटू अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए, और यहाँ भी dx है, ठीक है ना, dx तो जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ भी dx होगा, तो dx के जगह पे हम क्या करेंगे dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब इसका भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक एक्स, और जो है 10x को तो t ले लिए हैं, अब यहाँ पे ये अलग पार्टी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये अलग है। तो अब dx के जगह पे आराम से dt अपॉन क्या देंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स था, तो इसका जो हम किए थे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे सेक एक्स को पुट कर दिए थे, क्लियर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए जो बचा है चलिए उसको आराम से लिखते हैं। तो t बचा है और यहाँ पे dt और प्लस, फिर यहाँ पे क्या बचा है 1 डिवाइड में t बचा है और dt, ठीक है। तो अब चलिए आप तो इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि i छोड़ दिए, ठीक है, तो i दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए t का जो है क्या हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन, तो t और प्लस। अब जो है 1 डिवाइड में t का 1/t का क्या हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन, ठीक है। हवा चल रहा है बहुत जोर का दोस्तों, पेज उड़ के जा रहा है इधर से उधर। तो यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड में t का क्या हो जाएगा लॉग
टी, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट लगा देना है। तो अब देखिए टी के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो आज थोड़ा सा गलत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब टी के जगह पे हम आराम से क्या करेंगे, तो टी के जगह पे तो क्या लिए थे 10x को टी लिए थे, तो टी के जगह पे आराम से हम 10, अब यहाँ स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस, अब लॉग टी के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आराम से हम यहाँ पे टी के जगह पे भी 10x को पुट करेंगे और यहाँ पे ये प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में यानी 19 हो गया है, तो 20 में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको फटाफट से लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि cos 2x अपॉन में है cos x प्लस साइन x है दोस्तों, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, क्लियर। तो अब इसमें भी हम चलिए यहाँ पे फटाक से इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो इसको हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहाँ पे cos x प्लस साइन x का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये cos 2x है ऊपर और नीचे क्या है cos x प्लस साइन x का इसका होल स्क्वायर के जैसा लग रहा है, ठीक है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस क्या होता है 2 इंटू ए बी, तो a के जगह पे क्या है cos x और इंटू साइन x, क्लियर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लिए हैं। तो अब चलिए अब यहाँ पे इसका काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया है। तो हम क्या जानते हैं एक फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे दोस्तों हम 1 को रख सकते हैं, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे चलिए 1 रखते हैं, cos 2x अपॉन में क्या हो जाएगा इसके जगह पे 1 प्लस 2। अब देखिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या जानते हैं साइन 2x का, ठीक है, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x, ठीक है, 2 साइन x इंटू क्या होता है cos x, ठीक है। तो इस ये साइन 2x का फॉर्मूला पे है, तो इसके जगह पे हम आराम से साइन 2x को रख देते हैं, ठीक है। 2 इंटू क्या हो जाएगा तो साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा साइन 2x, क्लियर। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसको इसमें क्या करना होगा, ठीक है। तो अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 प्लस साइन 2x को t ले लेते हैं तो साइन का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों cos, ठीक है, cos 2x। तो अब यहाँ पे cos 2x यहाँ से ये कट सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था cos 2x अपॉन में cos x प्लस साइन x, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर में था स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो था हमारा किस तरीके का बन गया, अब इस तरीके का बन गया, ठीक है। तो अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन 2x है, ठीक है, और dx। तो अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन 2x को t ले लेते हैं आराम से, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं 1 प्लस साइन 2x को t ले लेंगे। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2x, अब 2x को करेंगे तो एक 2 आ जाएगा और इधर क्या आएगा dt अपॉन में dx। तो अब dx को जब अकेला करेंगे तो dt, अब ये इधर आ जाएगा डिवाइड में 2 cos 2x, ठीक है। तो आराम से हम dx के जगह पे क्या करेंगे दोस्तों इतना को रखेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन cos 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, अब इसको तो t ले लिया तो यहाँ पे t, अब इंटू अब dt, यहाँ पे dx के जगह पे dt अपॉन में 2 cos 2x, ठीक है। अब cos 2x कैंसल, तो यहाँ पे एक 2 बचा है तो 2 को चलिए बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे ऊपर में 1 है बचा हुआ और नीचे t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं क्या होता है इसका, तो क्या हो जाएगा log t, और जब इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट लगा देंगे और यहाँ पे 1 डिवाइड में 2 और log, अब t के जगह पे किसको लिए थे 1 प्लस साइन 2x को t लिए थे, तो आराम से 1 प्लस साइन 2x को रख देंगे, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो अब चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 21, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में cos x है, ठीक है।
तो अब चलिए इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, साइन इनवर्स और कॉस एक्स है ब्रैकेट में, ठीक है। तो चलिए अब इसको अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक क्या जानते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या जानते हैं कि देखिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मूला जानते ही हैं, ठीक है। तो आराम से हम कॉस एक्स की जगह पे साइन π/2 माइनस एक्स को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो साइन इनवर्स, अब इसके जगह पे हम क्या देंगे, तो साइन, इसको ये ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे π/2 माइनस एक्स को रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है तो आपको याद होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है कि अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और dx अभी इंटीग्रेशन भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ कटने वाला है, तो हम देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो बचा है चलिए उसको आराम से लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा है, π/2 माइनस एक्स और dx, ठीक है। तो चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग करेंगे। तो π/2 अब dx इसके साथ भी आएगा माइनस, अब x के साथ भी dx आ जाएगा, क्लियर। तो π/2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, तो x, क्लियर। और माइनस अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² और प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, इंटीग्रेशन हो गया। तो अब इसको जो है इस पाई के साथ ले लीजिए, पाई इंटू x/2 और माइनस x² प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो 21 भी बन चुका है। तो अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, तो चलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों, तो 1 डिवाइड में क्या है, कॉस x माइनस ए इंटू क्या है, तो कॉस x माइनस बी है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है और dx भी लगा देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि अब हम ऐसा इसमें क्या करें ताकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व हो सके, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसको हम आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि साइन a माइनस बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तब जो है कि ये क्वेश्चन आगे बन सकता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं तो समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे तो चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो उसको चलिए आराम से लिखते हैं। इस तरीके से है x माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किससे, a माइनस बी से, ठीक है, ऑन बोथ मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई चलिए अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं साइन a माइनस बी से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे अब न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी। अब इसको जो है कि पूरा को ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। और इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से हमने दोस्तों यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब साइन a माइनस बी को जो है दोस्तों हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको बाहर कर लेंगे, साइन a माइनस बी। अब इसको जो है कि ब्रैकेट में रखेंगे, ये सभी के साथ होगा, ठीक है, सभी के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूमिनेटर में क्या है, a माइनस बी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं x माइनस ए है, ठीक है। तो हम किस तरह से चले ताकि ये ऊपर और नीचे कट सके दोस्तों, ठीक है। तो हमको यहाँ पे काटना है, ठीक है। मेन फोकस पहले काटेगा तभी जो है कि ये इंटीग्रेट हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ a माइनस बी है, x माइनस ए है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें साइन a माइनस बी है ना, तो हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती का एक माइनस एक्स रखेंगे और फिर इसको जो है हटाने के लिए एक प्लस एक्स रखेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए माइनस एक्स है प्लस एक्स है, ये तो कट जाएगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपस में कट जाएगा। तो हम ज़बरदस्ती इसमें माइनस एक्स रख चुके हैं, ठीक है, और प्लस एक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब जो है डिवाइड में क्या है, तो चलिए उसको आराम से रखते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब ये ब्रैकेट में है तो उसको आराम से कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी को रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखिए यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दिए हैं। अब चलिए फिर से अगला स्टेप करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम इसको हम इस तरीके से तो कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, साइन है, ठीक है, साइन को बाहर रखें। अब जो है इसके जैसा थोड़ा मिलता जुलता बनाना होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो x प्लस में है तो x और माइनस बी है, ठीक है, x माइनस बी लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर माइनस का साइन बीच में है तो माइनस देंगे, और फिर जो है फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या माइनस एक्स है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस एक्स तो आ गया इधर, और इधर क्या है माइनस बी भी इसके साथ आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि माइनस एक्स है तो माइनस को इधर कर दिए हैं। अब जो है कि माइनस यहाँ पे माइनस आ गया तो ये फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है ए बचा हुआ है, प्लस का है तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इस तरीके से इसको कर लिए हैं, ठीक है, ताकि आप देखिए तो नीचे जैसा मिलता जुलता है ना, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, तो देखिए कॉस एक्स माइनस ए है इंटू में कॉस एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो अब देखिए मिलता जुलता कुछ कुछ लग रहा है, एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, ठीक है, हमको इसीलिए इस तरीके से करना पड़ा है, ठीक है। तो अब चलिए अब ये जो है कि अब आसानी से अब बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अब एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये किस टर्म में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ये इसमें देखिए साइन ये क्या है, इसको ए है, इसको ए मानिए और इसको बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और बीच में माइनस होगा और उसके बाद क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला सॉरी यहाँ पे साइन बी होगा, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जानते हैं, बहुत बार हम लोग इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना चुके हैं। तो इसके जगह पे दोस्तों ये तो आपका ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। तो अब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको चलिए तोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो ये अभी इसी तरीके से रहने देते हैं साइन ए माइनस बी, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसके जगह पे देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए के जगह पे क्या है एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस बी रखेंगे, और फिर इंटू अब कॉस बी के जगह पे क्या है एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस बी, और माइनस है तो माइनस, अब कॉस फिर है, अब ए के जगह पे क्या हो जाएगा तो एक्स माइनस बी, ठीक है, तो एक्स माइनस बी और इंटू अब यहाँ पे साइन बी है तो साइन बी के जगह पे एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में चलिए रखते हैं, तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है, एक्स माइनस ए, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। और डिवाइड में फिर इसको जो है अभी इसी तरीके से रहने देंगे, तो कॉस एक्स माइनस ए और फिर क्या है कॉस इंटू में कॉस एक्स माइनस बी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको ब्रैकेट में चलिए रख देते हैं। तो अब देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है दोस्तों कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर को जो है कि दोनों के साथ अलग अलग बंटवारा कर देते हैं, ठीक है, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है, इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं। तो इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और इसके साथ भी आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए है इंटू कॉस एक्स माइनस बी है, ठीक है, और फिर माइनस अब इसके साथ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस है दोस्तों, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके साथ भी तो क्या होगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है,
और ये पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या है cos x माइनस ए है और यहाँ भी है, ऊपर नीचे ये कट जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो ये तो कटने वाला नहीं है, तो अब देखिए इसमें क्या कटेगा, तो यहाँ देख रहे हैं cos x माइनस बी है और नीचे भी cos x माइनस बी है, तो यहाँ से भी ये कट जाएगा। तो अब चलिए जो बचा है उसको आराम से रखते हैं। तो यहाँ पे 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी और यहाँ पे क्या बचा है, तो साइन x माइनस बी बचा है और नीचे क्या बचा है cos x माइनस बी बचा है, ठीक है। और फिर माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा है, तो साइन x माइनस ए और नीचे क्या बचा है, तो cos x माइनस ए, ठीक है। तो cos x माइनस ए बचा है, क्लियर। तो इसको ब्रैकेट चलिए लगा देते हैं। चलिए दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब तो बन ही गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 1 डिवाइड में क्या है, साइन ए माइनस बी है और इसके जगह पे दोस्तों हम 10x माइनस बी है, ठीक है। तो 10x माइनस बी तो रख सकते हैं, तो आराम से रख सकते हैं। 10x माइनस बी रखेंगे और फिर माइनस, अब इसके जगह पे भी क्या रखेंगे, 10x माइनस ए रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिए हैं। तो अब चलिए अब जो है कि ये लगभग बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है कि मेरा क्वेश्चन किस तरीके से था, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जो था वो अब इस तरीके का आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिवाइड में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ठीक है। जो क्वेश्चन मेरा ये था, ठीक है, वो अब किस तरीके का आ गया है, इस तरीके का। तो चलिए नीचे लिखते हैं, अब जो इंटीग्रेशन का चलिए साइन लगा देते हैं। अब इंटीग्रेशन भी तो करना है, तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है। 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी को बाहर ही रखेंगे, क्लियर। तो अब देखिए, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, तो चलिए अब अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x माइनस बी, अब dx इसके साथ भी आएगा और माइनस है तो माइनस। अब इसको भी अलग कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे और 10x माइनस ए, अब इसके साथ भी dx आ जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो बस अब तो हो ही गया, ठीक है। तो 10x का दोस्तों इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पता है ना क्या होता है, माइनस लॉग cos x, ठीक है। तो इसके जगह पे चलिए अभी हम आराम से साइन ए माइनस बी है और इंटीग्रेशन का साइन है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग और मोड में cos x, तो x के जगह पे क्या है, यहाँ पे x माइनस बी है, तो x माइनस बी देंगे और माइनस, अब जो है यहाँ पे क्या है, तो 10x माइनस बी, इसका भी क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको मोड में है। अब जो है कि चलिए इसको हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मोड में cos, अब x के जगह पे क्या है इसमें, तो x माइनस ए है, ठीक है। और ये मोड यहाँ भी लग जाएगा और इसको बड़ा ब्रैकेट से लगा देते हैं, ठीक है। और ये है, ठीक है, क्लियर है। तो माइनस है इसीलिए हम इसमें भी ब्रैकेट का यूज किया, ठीक है। यहाँ क्लियर है दोस्तों, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं आराम से, साइन ए माइनस बी है और यहाँ पे चलिए ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस लॉग, इंटीग्रेशन हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन तो हो गया है, तो हम कांस्टेंट भी लगा देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट लगाना भूल गए थे, तो माइनस लॉग और मोड में क्या है, तो यहाँ पे cos और ब्रैकेट में x माइनस बी है और इसको फिर मोड बंद करेंगे और फिर माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग और मोड में cos x माइनस ए, ठीक है। इसको मोड लगा दीजिए और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया है। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि लॉग प्लस वाला है ना, तो इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला को इधर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट और प्लस वाला को पहले आगे कर लेते हैं, तो लॉग मोड में cos x माइनस ए और ये मोड लगा देंगे और माइनस, ठीक है। तो लॉग मोड में क्या हो जाएगा, cos x माइनस बी, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मोड लगा देंगे और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हो चुका है। तो हम दोस्तों एक प्रॉपर्टीज क्या रखते हैं लॉग का, कि लॉग ए माइनस लॉग बी रहता है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं साइन ए माइनस बी, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग और यहाँ पे ए और माइनस लॉग बी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लॉग और ए के जगह पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस ए, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, cos
एक्स माइनस बी, ठीक है, क्लियर है। और इसको भी मोड लगा दीजिए। अब ये बन चुका है, ठीक है, तो प्लस कांस्टेंट, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो अब चलिए देखते हैं, अब जो है कि 22 हो गया, तो अब 23 और 24 का देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, इसको भी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23 में क्या है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और डी एक्स है। तो अब देखना है कि इसमें इसका कौन सा ऑप्शन जो है दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे कि अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर जो है दोनों के साथ जाएगा, तो इसको अलग अलग सबसे पहले कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ भी ये चले जाएगा, डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स और फिर माइनस, अब इसके साथ भी करेगा, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, तो देख रहे हैं ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर जा रहा है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए जो बचा है उसको आराम से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या बचा है, 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी एक्स। तो अब तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो बस अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो एक फॉर्मूला जानते हैं ना, सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/cos एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पे हम सेक कॉस स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इसके जगह पे, तो सेक स्क्वायर एक्स रख देंगे, और यहाँ पे डी एक्स और माइनस इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो ये इसका जानते हैं ना क्या होता है, ये हो गया इसका, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड में साइन एक्स, ठीक है, ये तो जानते ही हैं। तो अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, तो कॉसेक एक्स को रख देंगे। तो यहाँ पे कॉसेक, ये साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स, क्लियर। तो अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का दोस्तों इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है। और फिर जो है कि माइनस है यहाँ पे, तो माइनस देंगे। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया है, तो कांस्टेंट लगा देंगे। अब इज इक्वल टू, अब 10 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 10x प्लस क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक है। तो देखेंगे अब दोस्तों कि ये क्वेश्चन अब बन चुका है, तो इसके जैसा कोई है ऑप्शन में, तो हमारा क्या है, 10x प्लस कॉट एक्स आया, ठीक है। तो हम देखेंगे तो ए में क्या है, 10x प्लस कॉट एक्स है, ठीक है। तो हमारा आया भी है 10x प्लस कॉट एक्स। तो ये आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जो है, ये पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और ये सब बाकी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर, ठीक है। चलिए इसको भी लिखते हैं और फटाक से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 24 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, तो है इंटीग्रेशन का साइन देंगे, e टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स है, इसको ब्रैकेट, और यहाँ पे नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर e टू दी पावर एक्स इंटू में एक्स है, क्लियर, और डी एक्स है। तो अब इसका भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये इस तरीके का है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसको टी ले लेते हैं, ठीक है। इसको टी ले ले, तो e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स को हम टी ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट करते हैं, e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स का टी ले लेते हैं। तो ये देखिए, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी, ठीक है। तो इसको u इंटू वी के फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, एक बार e टू दी पावर एक्स को बाहर करेंगे और dx को डिफ्रेंशिएशन, और बीच में प्लस होता है, अब x को बाहर और e टू डी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा इधर, dt अपॉन में dx। तो अब देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, e टू डी पावर एक्स इंटू, अब ये तो dx x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है, और प्लस यहाँ पे x इंटू, अब e टू डी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू डी पावर एक्स ही होगा, अब dt अपॉन dx। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इतना को अब e टू डी पावर एक्स दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस, अब x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे dt अपॉन इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू में dt अपॉन dx। तो dx को अकेला करेंगे तो dt अपॉन क्या हो जाएगा, e टू डी पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों हम dx के जगह पे इतना को रखेंगे, क्लियर, इतना को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू डी पावर एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब जो है कॉस स्क्वायर
अब इसको तो टी ले लिए हैं, तो यहाँ पे इसके जगह पे टी, अब जो है इंटू डी एक्स के जगह पे यहाँ पे इतना को रखेंगे, ठीक है। तो डी टी अपॉन ई टू डी पावर एक्स 1 प्लस एक्स, क्लियर। तो अब देखिए ई टू डी पावर ये कट जाएगा दोनों, तो अब जो बचा है क्या, तो यहाँ पे 1 ऊपर कट गया तो 1 बचा है, और कॉस स्क्वायर ये टी है और डी टी, ठीक है। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, पहले फॉर्मूला इसमें लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, तो इसके जगह पे हम सेक स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेक स्क्वायर टी हो जाएगा यहाँ, ठीक है, टी, और यहाँ पे डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स के जगह पे टी है तो 10 टी, और ये इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट लगा देंगे। अब जो है यहाँ पे टी के जगह पे क्या लिए थे दोस्तों, तो ई टू डी पावर एक्स इंटू एक्स को टी लिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टी के जगह पे ई टू डी पावर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। तो अब देखेंगे इस तरीके का कोई है ऑप्शन में, तो पहला देख रहे हैं दोस्तों, तो पहला ऑप्शन तो माइनस है तो फेल हो गया। अब दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम देख रहे हैं क्या कि 10x इंटू में ई टू डी पावर एक्स है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा क्या आया है, तो यहाँ पे 10 ई टू डी पावर एक्स इंटू एक्स आया है, थोड़ा इधर उधर है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब है, लेकिन इसी के तरह है, तो ये आपका जो है कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।